प्रेस द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार मसीह। मेरा आज का विषय है, टॉपिक है झूठे मसीह, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान। और झूठे मसीह, झूठे भविष्यद्वक्ताओं की पहचान क्या है, हम आइए वचनों के माध्यम से देखेंगे। तो इसमें हम वचन निकालेंगे मत्ती 24 का 24। इस वचन में लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। वचन में क्या लिखा है? झूठे मसीह, झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह, अद्भुत काम दिखाएंगे। झूठे भविष्यद्वक्ता क्या करेंगे कि बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। यदि हो सके तो चुने हुओं को भरमा देंगे, और यदि हो सकेंगे तो चुने हुओं को भरमा भी देंगे। तो इस वचन में यही बताया जा रहा है कि झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े होंगे और अद्भुत काम करके जो अच्छे लोग हैं, परमेश्वर के जो प्रजा है, उनको भरमा देंगे। और हम एक वचन देखते हैं, प्रेरितों 20 का 29। इस वचन में लिखा है, पौलुस कह रहे हैं, मैं जानता हूँ मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम्हारे मध्य आएंगे और झुंड को ना छोड़ेंगे। इसमें पौलुस कह रहे हैं इस वचन में कि मैं जानता हूँ मेरे जाने के बाद, यानी कि मेरे जाने के बाद, मेरा एक जो अभी समय है और मेरी मृत्यु के बाद, कहने का मतलब है कि फाड़ने वाले भेड़िए तुम्हारे मध्य आएंगे और झुंड को न छोड़ेंगे। जो परमेश्वर का झुंड है, जो परमेश्वर की भेड़ें हैं, उनको न छोड़ेंगे। भेड़िए क्या करेंगे? तितर बितर कर देंगे। और 30वीं आयत में लिखा है सी, और तुम्हारे बीच में से ऐसे लोग उठ खड़े होंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने के लिए टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। तो यानी कि तुम्हारे बीच में से ही ऐसे लोग उठ खड़े होंगे, झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, उठ खड़े होंगे, जो चेलों को अपने पीछे खींच लेंगे और उन्हें टेढ़ी मेढ़ी बातें बताएंगे, उल्टी सीधी बातें बताएंगे। ऐसा ये पौलुस कह रहे हैं। और हम एक वचन देखते हैं, दूसरा पत्रस 2 का 1। जैसा कि तुम्हारे मध्य भी झूठे उपदेशक होंगे जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। वचन में पत्रस कह रहे हैं कि जैसा कि तुम्हारे मध्य भी झूठे उपदेशक होंगे। कैसे? झूठे उपदेशक उठ खड़े होंगे जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, यानी कि विधर्मी शिक्षा का प्रचार करेंगे, झूठी शिक्षा का प्रचार करेंगे। ये बात पत्रस भी कह रहे हैं। और हम एक वचन से देखते हैं, मत्ती 7 का 15। इस वचन में लिखा है, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु वे भूखे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। वचन में इसमें प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु भीतर से वे भूखे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। तो झूठे भविष्यद्वक्ता कैसे होंगे कि भेड़ों के भेष में तो आएंगे, लेकिन अंदर से वे क्या होंगे? भूखे फाड़ने वाले भेड़िए होंगे। तो हमें इनसे वचन क्या कह रहा है? सावधान रहने को कहता है कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो। है ना, हमें इनसे सावधान रहने की बहुत जरूरत है। हालेलुया। और हम एक वचन देखेंगे, पहला तीमुथियुस 4 का 1। इस वचन में लिखा है, अंतिम समय में कुछ लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाने के कारण विश्वास से भटक जाएंगे। यानी कि इस वचन में तीमुथियुस जो पौलुस कह रहे हैं कि अंतिम समय में कुछ लोग भरमाने वाली आत्माओं, यानी कि जो भरमाने वाली आत्माएं हैं, झूठा प्रचार करने वाली आत्माएं हैं, क्या करेंगे कि
शिक्षा पर मन लगाने के कारण, दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाने के कारण, और जो भरमाने वाली आत्माएं इनकी शिक्षा पर मन लगाने के कारण विश्वास से भटक जाएंगी। जो झूठे भविष्य वक्ता हैं, झूठी भरमाने वाले जो भविष्य वक्ता उठ खड़े होंगे और झूठी दुष्ट आत्माओं की जो शिक्षा होगी, उससे क्या होगा कि उनकी शिक्षा पर मन लगाने के कारण लोग विश्वास से भटक जाएंगे। तो हमें वचन क्या कह रहा है कि सावधान रहो, झूठे भविष्य वक्ताओं से सावधान रहो। हमें झूठे भविष्य वक्ताओं से सावधान रहना है। हमें जो भरमाने वाली आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन नहीं लगाना है। यदि इसकी शिक्षाओं पर मन लगाएंगे तो विश्वास से भटक जाएंगे। आइए हम और एक वचन देखते हैं, रोमियो 16 का 17 और 18। उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, उसमें जो लोग फूट और रुकावट डालते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, यानी कि जो तुमने मसीह की शिक्षा पाई है, उसके विपरीत यदि कोई शिक्षा देता है, जो लोग फूट और रुकावट डालने वाली शिक्षा देता है, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। तो कहने का मतलब यह है कि झूठे मसीह, झूठे भविष्य वक्ताओं से, झूठे शिक्षकों से दूर रहो। ऐसे लोगों को ताड़ लिया करो, पहचान लिया करो कि ये झूठी ये शिक्षा दें, जो शिक्षा तुमने पाई है उसके विपरीत शिक्षा दें, जो तुमने मसीह की शिक्षा पाई है उसके विपरीत शिक्षा दें, तो उन ऐसे लोगों को ताड़ लिया करो और ऐसी उनकी बातों में मत आओ, उनके झूठी शिक्षा में मत फंसो। हालेलुया। आइए हम और एक वचन देखते हैं, पहला यूहन्ना 4 का 1। हे प्रियो, हरेक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो। वचन कह रहा हरेक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं। वचन यह कह रहा हरेक आत्मा की प्रतीति मत करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल पड़े हैं। तो हमें हरेक आत्मा की प्रतीति नहीं करना है और हमें आत्माओं को परखना है कि वे परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं हैं, क्योंकि इस संसार में बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता निकल पड़े हैं। तो आइए हम और एक वचन से देखेंगे, मत्ती 7 का 16। उनके फलों से तुम पहचान लोगे कि क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं। तो इन झूठे जो भविष्यद्वक्ताओं हैं उनकी हम कैसे पहचान कर सकते हैं, इस वचन के माध्यम से हम देखेंगे। उनके फलों से तुम पहचान लोगे, क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं। तो हम झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर नहीं तोड़ते हैं। इसकी 17वीं आयत में लिखा है, इसी प्रकार हरेक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा यानी कि बुरा पेड़ बुरा फल लाता है। यानी कि जो अच्छा पेड़ है वो अच्छा फल लाता है और जो निकम्मा पेड़ है यानी कि जो बुरा पेड़ है वो बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। यानी कि जो अच्छा पेड़ है वो बुरा फल नहीं ला सकता है और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। तो बाइबल में पेड़ मनुष्य का प्रतीक है, मनुष्य का प्रतीक बताया है। इन वचनों में 2 प्रकार के पेड़ बताए जा रहे हैं, एक अच्छा और दूसरा बुरा। एक अच्छा पेड़ बताया जा रहा है, दूसरा बुरा निकम्मा पेड़ बताया जा रहा है। कहने का मतलब एक परमेश्वर का पेड़, दूसरा शैतान का पेड़। परमेश्वर का पेड़ परमेश्वर का सच्चा चरवाहा है, सत्य का मार्गदर्शन करता है। यानी कि सत्य क्या है, सत्य वचन है, तो वह वचन से मार्गदर्शन
करता है। यानी कि जो परमेश्वर का पेड़ है वो सच्चा, परमेश्वर का सच्चा चरवाहा है, सत्य का मार्गदर्शन करेगा। और वो जो सत्य क्या है, वचन है, तो वह परमेश्वर के वचन से ही मार्गदर्शन करेगा। और जो शैतान का पेड़, शैतान का क्या है, झूठा चरवाहा है, झूठा मार्गदर्शन करता है। यानी कि जो शैतान का पेड़, शैतान का झूठा चरवाहा है, वो झूठ का मार्गदर्शन करता है, भरमाता है, वचन से मार्गदर्शन नहीं करता है। तो हम अच्छे या बुरे भविष्यद्वक्ता की पहचान हम उसके फलों से, यानी कि स्वभाव से, अंदरूनी व्यक्तित्व से, उसके गुणों से कर सकते हैं। जैसा उसके अंदर अच्छा या बुरा भरा होगा, वैसा ही उसके मुंह के बाहर आएगा। हम एक वचन देखते हैं, मत्ती 12 का 33 और 34। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो। क्योंकि पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। पेड़ किससे पहचाना जाता है? अपने फल से पहचाना जाता है। इसकी 34वीं आयत में लिखा है, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसी अच्छी बातें कह सकते हो। कहने का मतलब है जो बुरा है तो वो अच्छी बातें नहीं कह सकता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। क्योंकि जो मनुष्य के मन में भरा होता है वही मुंह पर आता है। 35वीं आयत में लिखा, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। जो भला मनुष्य है तो अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। क्योंकि जो उसके मन में होता है वही मुंह पर बाहर आता है। तो इसीलिए वचन में हमें बार बार सावधान होने को कहा गया है कि झूठे मसीहों, झूठे भविष्यद्वक्ताओं, झूठे शिक्षकों से सावधान। और एक वचन हम देखते हैं, उसमें भी हमें सचेत और सावधान रहने को वचन कहता है। दूसरा पत्रस 3 का 17। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से न खो दो। इसमें पत्रस कह रहे हैं इस वचन में कि हे प्रियो, तुम लोग पहले से ही इन बातों को जानकर चौकस रहो, सावधान रहो, सतर्क रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर, अधर्मी लोग हैं उनके भ्रम में फंसकर, झूठे भविष्यद्वक्ता उनके भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से न खो दो। तो हमें अधर्मियों के भ्रम में, हमें झूठे भविष्यद्वक्ताओं के भ्रम में नहीं फंसना है, हमें सावधान और चौकस रहना है। हालेलुया। तो मेरे बहनों भाइयों, मेरा आज का यही संदेश था और आज का संदेश यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। और मैं आज आप लोगों से विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय मसीह।